comes from the word renew. renew. आप लोग बहुत बार ये शब्द अपने घरों में सुने होंगे, रिन्यू का वर्ड सुने होंगे। हम लोग कोई पासपोर्ट रिन्यू करने जाता है, पासपोर्ट जब हमारा लैप्स हो जाता है ना, उसका एक वैलिडिटी होती है सबकी। हमारा ड्राइविंग लाइसेंस का एक वैलिडिटी होता है, और उस साल के बाद फिर है ना एक वैलिडिटी। अब ना हम लोगों का जैसे पासपोर्ट 3 साल 4 साल 5 साल का एक वैलिडिटी होता है। 5 साल बाद फिर हम लोग उस पासपोर्ट को क्या करते हैं, रिन्यू करते हैं। रिन्यू करने का मतलब क्या हुआ कि उसको फिर से हम लोग नया करते हैं ताकि वो और कुछ सालों तक वो चले। करेक्ट, रिन्यूअल ऑफ, रिन्यू बोलते हैं हम लोग इसको। अब यहां पे रिन्यूअल ऑफ अ बिल क्या है, इसको समझने की कोशिश करता है। अब यहां पे 1 नवंबर 2023 को एक बिल बना। सो बिल ड्रॉ हुआ 1 नवंबर 2023, और यहां पे ड्रॉवर है, ड्रॉवर ने बिल बनाया है, और इस बिल का ड्यू डेट है, ग्रेस पीरियड वगैरह सब लेकर के 30 नवंबर 2023। और यहां पे मेरा ड्रॉई है, ड्रॉई जिसे पैसा देना है 30 नवंबर 23 को। ठीक, सो बिल बना है 1 नवंबर 2023 को, और सारा पीरियड खत्म होगा, ड्यू डेट लगेगा, ग्रेस पीरियड वगैरह सब ले करके 30 नवंबर को ड्रॉई को पैसा देना है। अच्छा, अब ये बताओ, ये संभव है, ये हो सकता है कि 30 नवंबर का पहले ड्रॉई का फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ा सा डगमगा जाए। जब उसके ऊपर में बिल बना था तो ड्रॉई कॉन्फिडेंट था कि वो 30 नवंबर तक पैसा दे देगा। हाँ भैया, हम 20 दिन में पैसा दे देंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपने जब कमिटमेंट दिया उस समय आपको ऐसा नहीं लगा था कि 10 दिन बाद आपका, 15 दिन बाद आपका हालत खराब हो जाएगा या आपका फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ा सा डगमगा आ जाएगा। तो कुछ इस तरह का सिचुएशन हो सकता है, और होता है। क्या होता है कि मान लीजिए इस दिन तो बिल बना, लेकिन कुछ दिन बाद, से फॉर एग्जांपल कुछ दिन बाद यहां पे 20 तारीख को उसका सिचुएशन गड़बड़ा गया। उसको समझ में आ गया कि भैया हम तो पैसा नहीं दे पाएंगे। उसको समझ में आ गया कि हम तो अब 10 दिन बाद तो बिल का ड्यू डेट आ रहा है, या 28 तारीख को या 30 तारीख को ही किसी कारण के चलते उसके पास पैसा नहीं आया। तो वो क्या कर सकता है, ड्रॉई, वो ड्रॉवर के पास आकर के और ड्रॉवर को इस बात का जानकारी दे देगा, पहले ही इंटीमेशन दे देगा, और उससे रिक्वेस्ट करेगा कि आप हमको और 10 दिन का समय दीजिए, आप हमको और 5 दिन का समय दीजिए। होता है, अगर आपका एकेडमी में अगर आपका ट्यूशन फीस पे करने का तारीख 7 है, तो जब 7 तारीख आया या आपको 6 तारीख को समझ में आ गया कि हम कल तो पैसा नहीं दे पाएंगे एकेडमी में, या 5 तारीख को आपको समझ में आ गया, तो आप एकेडमी के ऑफिस में आकर बोल देंगे, सर 7 तारीख को तो फीस देने का डेट है, बट हम नहीं दे पाएंगे, घर में पापा नहीं है, पापा आउट ऑफ स्टेशन है, पापा 15 तारीख को आ रहे हैं, 15 तारीख को फीस दे देंगे, तो काइंडली आप हमको 1 सप्ताह का और समय दीजिए। कुछ ऐसे सिचुएशन यहां पर भी हो सकता है, राइट। सो ड्रॉई जब ड्यू डेट आया या जब ड्यू डेट के करीब आया, तो ड्रॉई को ऐसा लगा भैया हम तो नहीं दे पाएंगे पैसा, मेरे पास तो पैसा नहीं है। तो यहां पे ड्रॉई क्या करता है, वो बहुत ही इज्जत से आएगा और ड्रॉवर को इस बात का वो जानकारी दे देता है कि हम नहीं पैसा आपको दे पाएंगे, आप एक काम करिए, हमको और कुछ समय दीजिए, हमको और यहां से और 1 महीना का समय दीजिए, आप हमको 31 दिसंबर 2023 का समय दीजिए। अब ड्रॉवर ये बात पे अग्री कर जाता है, बोलता अच्छा ठीक है, हम आपको यहां से यहां और आपको एक्सटेंशन देते हैं, हम आपको और 1 महीना का समय देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे, टेक्निकल प्रॉब्लम यह है कि जो बिल बनाया गया था, जिसका ड्यू डेट 30 तारीख को है, उसी बिल को आगे एक्सटेंड नहीं किया जा सकता।
क्योंकि वो बिल का ड्यू डेट क्या है, 30 दिसंबर आपका नवंबर है। तो अगर ड्रॉई ड्रॉअर के पास आकर के इन्फॉर्म करता है या उससे रिक्वेस्ट करता है कि आप हमको और कुछ समय दीजिए, तो ड्रॉवर उसको एक्सटेंशन के लिए पहले जो पुराना बिल बना है उस पहले बिल को क्या करेगा, वो कैंसिल करेगा, क्योंकि वो बिल 30 तारीख के बाद वो बिल का कोई वैल्यू नहीं है। सो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये और कुछ नहीं, ये एक तरीका का डिसऑनर ही तो है, दिस इज डिसऑनर। बट यहां पे पहले ही ड्रॉई क्या कर रहा है, ड्रॉअर को आकर के सरेंडर कर दे रहा है कि हम पैसा नहीं दे पाएंगे, आप हमको और 15 दिन का समय दीजिए, आप हमको और 1 महीने का समय दीजिए। तो टेक्निकली तो यही समझा जाएगा भाई कि उसने ड्यू डेट का दिन उसने पैसा नहीं दिया, तो बिल को क्या किया, डिसऑनर ही किया। लेकिन यहां पे वो पहले ही आकर के बात कर ले रहा है और पहले ही उससे समय मांग ले रहा है कि भैया आप हमको और 1 महीना का समय दे दीजिए। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रीन्यूअल ऑफ अ बिल, मतलब रीन्यू, फिर से नया बिल। तो उसी बिल को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता जो बिल बना हुआ है, क्योंकि वो बिल ऑलरेडी उसका एक ड्यू डेट है और वो उस ड्यू डेट को वो बिल खत्म हो जाएगा, उसके बाद से वो बिल एक महज कागज का टुकड़ा है। तो अगर ड्रॉवर को समय देना है, ड्रॉई को अगर वो 1 महीने का और एक्स्ट्रा समय यहां से यहां देना चाहता है, तो इस पीरियड के लिए एक नया बिल बनाया जाता है और उसको फिर 1 महीना का समय दे दिया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रीन्यूअल ऑफ अ बिल, मतलब फिर से एक नया बिल बनाया गया सेम ट्रांजैक्शन के लिए, कोई नया ट्रांजैक्शन नहीं हुआ इसके साथ, वही एक ही बार पहला बार जो सामान खरीदा था उसके लिए बिल बनाया गया था और उस बिल बनाने उस बिल को वो डिसऑनर किया या बोला कि भैया हम पैसा नहीं दे पाएंगे, हमको और समय दीजिए, तो एक नया बिल बनता है। तो इसे कहते हैं रिन्यूअल ऑफ अ बिल। अब बात करते हैं अगर हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का, मतलब जर्नल का, तो ड्रॉवर और ड्रॉई का बुक्स में क्या एंट्री पास होता है यह समझने का जरूरत है। तो जब ड्रॉवर नया बिल बनाएगा तो मैंने कहा वो नया बिल बनाने का पहले ड्रॉवर क्या करेगा, पुराना बिल को उसको हटा देना, कैंसिल करना, क्योंकि अभी बिल को की वैल्यू नहीं है। तो जब वो पुराना बिल ड्रॉवर हटाएगा तो वो बीआर को क्या करेगा, क्रिएट करेगा। और हमेशा याद रखना अगर रिन्यूअल का क्वेश्चन है तो इसका मतलब वो बिल हमेशा किसके पास होगा, ड्रॉवर ने उस बिल को डिस्काउंट करवाया होगा बैंक से और ना ही ड्रॉवर उस बिल को एंडोर्स किया होगा, क्योंकि अगर ऐसा वो कर दिया तो फिर वो रिन्यू कैसे करेगा। अगर वो बिल बैंक को जाकर के दे दिया तो ड्रॉवर रिन्यू कर सकता है, अगर वो बिल जाके एंडोर्स कर दिया तो क्या ड्रॉवर रिन्यू कर सकता है, नहीं। रिन्यू तभी होगा जब बिल ड्रॉवर के पास ही है। तो अगर ड्रॉवर के पास है, राइट, तो सबसे पहले ड्रॉवर क्या करेगा, वो बीआर का अकाउंट को क्लोज करे। कौन सा बिल, जो पुराना बना वो ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहा है उसको कैंसिल कर दिया, और जो ड्रॉई है ड्रॉई को फिर से वो अपना क्या बना देगा, डिटर बना देगा। अब ड्रॉई के हिसाब से अगर सोचेंगे तो ड्रॉई वो बिल, पुराना बिल वो भी उसके लिए खत्म, बीपी उसका लायबिलिटी खत्म, और ड्रॉवर उसके लिए फिर से क्या बन जाता है, लायबिलिटी बन जाता है। ये समझ में आया। अब इसके बाद नया बिल बनेगा, लेकिन इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि जब ड्रॉवर के पास ड्रॉई आता है और ड्रॉई आकर के रिक्वेस्ट करता है कि भैया आप हमको और 1 महीना का समय दे दीजिए, हम नहीं दे पा रहे हैं 30 तारीख को पैसा, आप हमको और यहां से यहां 1 महीना का समय दीजिए। तो कभी कभी बहुत सारा सिचुएशन में दिखता है कि ड्रॉई बोलता है ठीक है तुम 1 महीने का और समय मांग रहा, चलो तुमको 1 महीने का और समय दिया, लेकिन इस बार हम तुमसे ये जो 1 महीना का समय जो तुमको हम दे रहे हैं एक्स्ट्रा, इस 1 महीना के लिए हम तुमसे क्या लेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो ये ड्रॉई ये कंडीशन को रख सकता है और ये पूरी ड्रॉवर रख सकता है, और ये पूरी ड्रॉवर के ऊपर डिपेंड करता है वो इंटरेस्ट लेना चाहता है भी है कि नहीं। लेकिन ज्यादातर सिचुएशन में हम लोग देखेंगे कि जहां ड्रॉवर क्या करेगा, ड्रॉई से बोलेगा फाइन आप फिर से हमको बोल रहे हैं बनाने के लिए, तो हम आपसे इधर इंटरेस्ट लेंगे। तो वो जो इंटरेस्ट है
उस इंटरेस्ट को चार्ज करने का एंट्री ड्रॉवर भी पास करेगा और उस इंटरेस्ट का एंट्री ड्रॉ भी पास करेगा। ड्रॉवर क्या करेगा, ध्यान से समझिए। ड्रॉवर के लिए इंटरेस्ट रेवेन्यू है, क्योंकि ड्रॉवर चार्ज कर रहा है, उसके लिए रेवेन्यू बड़ा क्रेडिट हो गया। और ये इंटरेस्ट दो ऑप्शन है। ड्रॉवर इस इंटरेस्ट को कैश में भी ले सकता है, बोलेगा कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और ड्रॉवर बोल देगा ठीक है, जो नया बिल बनेगा ना उस नया बिल में इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? सो अगर ऐसा होता है तो फिर कैश को डेबिट नहीं करेंगे हम लोग। तभी सिचुएशन में हम लोग कैश को डेबिट नहीं करके और कैश को डेबिट नहीं करके हम लोग ड्रॉई का अकाउंट को डेबिट करेंगे टू इंटरेस्ट। अब आप सोच रहे होंगे भैया ड्रॉई का अकाउंट क्यों डेबिट हो रहा है? अरे सिंपल से चीज है, ड्रॉवर के लिए ड्रॉई कौन है भैया? डेटर है ना। मान लो 1000 रुपया का बिल था, तो 1000 रुपया का बिल कैंसिल हुआ और ड्रॉई मेरा डेटर 1000 रुपए से बढ़ा। अब इस 1000 रुपया पे 100 रुपया का इंटरेस्ट लिया जाएगा नया बिल फिर से बनाने के लिए। अगर वो बिल तुम कैश में दे दिया तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और अगर वो बिल तुमने कैश में नहीं दिया तो फिर हम क्या करेंगे? बिल में जोड़ेंगे। लेकिन बिल में जोड़ने के पहले तो हमको अपना पहले डेटर को क्या करना पड़ेगा? डेटर को कितना से बढ़ाना पड़ेगा हमको? 100 रुपया से। तो अगर कैश में इंटरेस्ट ले लिया जा रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर इंटरेस्ट बिल के साथ बनेगा तो पहले क्या करना पड़ेगा? अपना ड्रॉवर को, अपना डेटर को, तब तुम जाकर के इंटरेस्ट को क्या कर सकता है? बिल के साथ जोड़ सकता है। अदरवाइज तुम्हारा प्रॉब्लम हो जाएगा। तुम्हारा डेटर है 1000 रुपया का और तुम डेटर के ऊपर में बिल बना दिया 1100 रुपया का, तो पहले तुमको अपना ड्रॉई एज ए डेटर को 100 रुपए से क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। अब सिमिलरली यहां अगर ड्रॉई की तरफ से सोचो, ड्रॉई के लिए तो इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंस है। तो अगर वो कैश में पेमेंट कर दिया तो उसका कैश एज एन एसेट घटा क्रेडिट। और अगर कैश में पेमेंट वो नहीं करता है, बिल के साथ, ड्रॉवर बोला कि इंटरेस्ट हम बिल के साथ जोड़ेंगे, तो ये क्या करेगा? ये ड्रॉवर एज ए लायबिलिटी को बढ़ा देगा। तो दो ऑप्शन इसके बाद, जो चीज होगा दोनों के बुक्स में सेम ही होगा। अगर कैश में हो रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब बिल इस सिचुएशन में कितना का बनेगा? नया जो बिल बनेगा कितना का बनेगा? 1000 रुपया का। और अगर बोला जा रहा है नहीं, इंटरेस्ट कैश में नहीं होगा, इंटरेस्ट बिल के साथ जुड़ेगा, तो फिर ड्रॉवर अपना बुक्स में ड्रॉई को अकाउंट में 100 रुपया और ऐड करेगा, और ये भी अपना बुक्स में ड्रॉवर का अकाउंट में 100 रुपया और ऐड कर देगा। अब बनेगा बिल। अब जब बिल बनेगा तो वही कहानी फिर से शुरू। बीआर एज एन एसेट बढ़ा और ड्रॉई एज एन एसेट घटा। इसके लिए फिर से वही ड्रॉवर, इसके लिए लायबिलिटी घट गया। अब वो ड्रॉवर का अकाउंट बंद कर देगा और बीपी का अकाउंट फिर से खुल गया। तो देखिए, जब भी हम लोग रिन्यूअल का एंट्री करते हैं, याद रखिएगा, जब भी रिन्यूअल का एंट्री होगा, रिन्यूअल ऑफ अ बिल का, तो इसको 3 स्टेप याद रखिए। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले कैंसलेशन ऑफ ओल्ड बिल। पहले तो पुराना बिल को कैंसिल करो। दूसरा, इंटरेस्ट का एंट्री पास करो अगर क्वेश्चन में है तो। और फिर तीसरा, न्यू बिल ड्रॉ होगा, फिर नया बिल क्या हो जाएगा? ड्रॉ होगा। तो 3 एंट्रीज आपको दिखने मिलेगा। एक, पुराना बिल को कैंसिल करने का एंट्री, दिस एंट्री सिमिलर टू डिसऑनर का एंट्री। सेकेंड, इंटरेस्ट चार्ज करने का एंट्री, और थर्ड, नया बिल बनाने का एंट्री। ये 3 स्टेप्स आपको करना पड़ता है ड्रॉवर और ड्रॉई के बुक्स में। क्लियर है? समझ में आया? चलिए इसको आप कॉपी कर लो।